बच्चों, हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी प्रवृत्तिगत विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। जैसे हमने पढ़ा कि भक्ति और वैराग्य का मिश्रण भी था, अलंकरण का बाहुल्य। उसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे कि रीतिकाल की जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता हमारे सामने उभर कर आती है वह है प्रशस्ति काव्य। प्रशस्ति काव्य से अभिप्राय होगा कि जो काव्य प्रशंसा में लिखा गया है, अर्थात प्रशंसा व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व की भी हो सकती है और आंतरिक गुणों की भी हो सकती है। यहाँ हम देखेंगे कि जो रीतिकाल में प्रशस्ति काव्य लिखा गया, जो काव्य सृजन हुआ, वह राज्याश्रय में लिखा गया था। अब जब हम ये देखते हैं कि किसी के हम आश्रय में रहते हैं और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। मनोवैज्ञानिक सत्य इस प्रकार है कि हमें कुछ प्राप्त करना है तो हम उसकी आलोचना करेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब हमें कुछ चाहिए, हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। तो जो राज्याश्रित कवि थे, उन्होंने अपने काव्य सृजन में आश्रयदाता की जितनी अधिक हो सकती थी उतनी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा अपने काव्य में की, क्योंकि जो उस समय के कवि थे वे राज दरबारी थे। राज दरबार में रह करके काव्य सृजन करते थे। जब हम वहां काव्य सृजन कर रहे हैं तो उनसे जो मान सम्मान, जो वैभव प्राप्त हो जाता था, उसी से उनकी जीविकोपार्जन होता था। तो जब हमें कुछ पाना है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि राज दरबार में रह करके जो काव्य सृजन हुआ, उस काव्य सृजन में कवियों ने अपने आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह किया। जब हम पूर्ण रूप से उस कार्य का, उस धर्म का निर्वाह करते हैं तो हम अपनी मूल प्रवृत्ति से थोड़ा किनारा कर लेते हैं। अपनी मूल प्रवृत्ति, या यूं कहें कि जो स्वाभाविक क्रिया है, उससे थोड़ा सा इतर चले जाते हैं, अलग हट जाते हैं, क्योंकि हम यह सोचने लगते हैं कि हमें तो प्रशंसा करनी ही है। वह प्रशंसा चाहे उनकी दानवीरता की हो, चाहे उनकी सूरवीरता की हो, चाहे उनमें गुण हो या नहीं हो, परंतु हमें जब वह प्रशंसा करनी है और वह प्रशंसा भी अतिशयोक्तिपूर्ण यदि उनका वर्णन करना है तो कुछ प्राप्त करने के लिए, तो हम उसके गुण अवगुण को नजरअंदाज करते हुए प्रशंसा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वो अपने मूल धर्म को भूल जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कवियों ने जो काव्य सृजन किया, उस अपने काव्य सृजन में अपने आश्रयदाताओं की जो इच्छा थी, उनका जो मन था, उनकी जो भावनाएं थी, उनको सर्वोपरि महत्व दिया। तो हम ये देखेंगे कि मूल रूप से जो कविता का धर्म था वो तो हट गया। किस लिए हट गया? क्योंकि उन्होंने अपने मूल स्वभाव को, कविता का जो मूल भाव उभर कर उनके भाव और विचार जो खुद के आ रहे हैं मौलिक, उसको छोड़ करके अपने आश्रयदाता की इच्छा का सर्वोपरि ध्यान रखा। जब हम इस चीज का ध्यान रखते हैं तो अपनी मूल जो भावना है उसको छोड़ देते हैं, उससे अलग हट जाते हैं। अब यहाँ हमने देखा है कि जीवन यापन की जो व्यवस्था थी वही उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना या उसकी व्यवस्था का कारण रही। उनकी व्यवस्था थी, व्यवस्था के कारण
अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना उनका मूल रूप से स्वभाव न होते हुए भी मजबूरी बन गया कि उनको प्रशंसा करनी ही है, क्योंकि उनको कुछ प्राप्त करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि उस समय जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि थी, उसमें आर्थिक पराभव का युग था। आर्थिक पराभव का युग था, तो कवियों ने आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, अपनी जीविकापार्जन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की, और प्रशंसा करके उन्होंने अपने काव्य का सृजन किया। तो हम ये देखेंगे कि मूल कवि का जो स्वभाव था वह होते हुए भी उनमें गुण का अभाव नहीं था, गुण थे, परंतु फिर भी उन्होंने उस व्यवस्था से ग्रसित होकर अपने काव्य को आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रीति काल का जो काव्य था वह दरबारी काव्य कहलाया जाता है, या हम उसको दरबारी काव्य कह सकते हैं। राज दरबार के आश्रय में इस युग का जो काव्य सृजन हुआ, उसमें उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की शूरवीरता, दानवीरता और अधिक से अधिक उपहार प्राप्त करने के लिए उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण जितनी ज्यादा हो सकती थी वह प्रशंसा की। और यह जो प्रशंसा थी अपने आश्रयदाताओं की, वह उनके गुण धर्म पर रीझ कर नहीं थी, वह उनसे प्रभावित नहीं होते थे। चाहे राजा का अपना मूल धर्म जो उसका शौर्य है, उसमें पौरुष है या नहीं है, वह कायर है, शराबी है, कबाबी है, कैसा भी है, परंतु फिर भी उसकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह राजदरबारी कवि थे और उनसे उपहार प्राप्त करना उनकी व्यवस्था थी। और उस व्यवस्था के चलते उन्होंने अपने मूल गुण धर्म को छोड़ करके जो आश्रयदाता है उसके गुण धर्म पे ना रीझते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है, काव्य सृजन किया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं उन्होंने जो अपने काव्य में राजाओं की जो प्रशंसा की है, जो काव्य सृजन किया है, चाहे वह उनके चरित्र को लेकर है, चाहे उनके नाम को लेकर के खंड काव्य रचना की है, वह सब चाटुकारिता पूर्ण काव्य सृजन है। उनके गुण धर्म से प्रभावित होकर के या रीझ करके उन्होंने ऐसा नहीं किया है। भूषण, पद्माकर और सूदन जैसे कवि इसके अपवाद हो सकते हैं। शासक, सामंत, आश्रयदाता की प्रशंसा जो है वह उन्होंने दो प्रकार से की है। एक तो आश्रयदाता के जीवन चरित्र को लेकर के खंड काव्य का सृजन किया है, खंड काव्य या मुक्तक काव्य का निर्माण किया या मुक्तक काव्य का सृजन किया। इसी प्रकार अपने आश्रयदाता की रुचि को ध्यान में रख करके आश्रयदाता के नाम के आधार पर काव्य सृजन किया है, कि जैसे राजा का नाम है उसके अनुरूप अपने काव्य का नाम रख दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने आश्रयदाता को प्रभावित करने के लिए आवश्यक रूप से उन अपने आश्रयदाता को राज दरबार में जहाँ जो राजा है उसकी ऐहिक संतुष्टि के लिए उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण या प्रशस्ति काव्य का निर्माण किया या प्रशस्ति काव्य उन्होंने लिखा। हम ये कह सकते हैं कि भक्ति युग में कवि जो थे वो संत थे और कवि बाद में थे, और उन्हें सांसारिक सुख भोग की आवश्यकता नहीं थी। वे राज्य के निमंत्रण को ठुकरा देते थे, उसको स्वीकार नहीं करते थे। परंतु यहां हम देखेंगे रीति युग के कवियों के लिए वह
संस्कृति के पतन का युग था। ऐसे में उनके लिए राजा के निमंत्रण को ठुकरा देना संभव नहीं था। जब संभव नहीं था, आर्थिक पराभव का युग था, तो उनके लिए अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना या प्रशस्ति काव्य लिखना उस समय की मांग थी।